हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। क्लास 11th का मैथ में देखिए हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा के बारे में। तो इस सरल रेखा का हम लोग अगला पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों की इक्वेशन किस किस टाइप से हम लोग को वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन हो सकता है उसका आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि और किस टाइप का वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग वाई इंटरसेप्ट और केवल एक्स इंटरसेप्ट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट में अगर लाइन कट करेगा तो उसका फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और सारा वीडियो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक ना? तो चलिए देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसको, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट इज -3। क्या बोलता है? वाई इंटरसेप्ट हम लोग को मेंशन करके दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट बराबर -3, यानी वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट में हम लोग क्या लेते थे? वाई इंटरसेप्ट में यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर c, यानी हम लोग को y इंटरसेप्ट बराबर c बराबर क्या दिया हुआ है हम लोगों को? -3। ठीक, और हम लोगों को क्या दिया? एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। और ये जो y इंटरसेप्ट है वो किसका परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द लाइन एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। इस लाइन का परपेंडिकुलर है। समझिए, ये हम लोग का एक y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है जो इस लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के थ्रू हम लोग इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और हम लोग को दिया हुआ है वो एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। अगर यहाँ से हम लोग m1 निकल गया, एक स्लोप निकल गया, तो दूसरा स्लोप अपने निकल जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं? स्लोप m1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में। तो यहाँ से m1 एक मिल जाएगा तो m2 निकल जाएगा खुद है। तो यहाँ से देखिए -2y यहाँ रहेगा, इस सबको इधर ले आइए, -3x -5, केवल -5 ही होगा। अब इस -2 को इधर ले आए तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ -3x, ये -2 नीचे आ जाएगा, -2 -5 बटा नीचे -2। देखिए ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये माइनस से माइनस कटा। तो देखिए y बराबर mx प्लस c, यहाँ से m बराबर क्या हम लोग को मिल रहा है? 3/2, यानी m बराबर 3/2 करने का मतलब कि इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। m1 बराबर कितना? 3/2 हम लोग को मिला। और बोला क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर है तो हम उसको परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो m1 यानी इस लाइन का, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है? 3/2। तो जब 3/2 एक लाइन का है तो जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाला, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, यानी यही ना परपेंडिकुलर है ये वाला। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इससे दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1, जिसमें m1 बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो m2 बराबर यहाँ से निकल जाएगा क्या? -1, यानी m2 बराबर क्या निकलेगा? ये तो इधर चला जाएगा, यानी -2/3, m2 बराबर -2/3। और हम लोग को क्या बोला है कि y इंटरसेप्ट का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो y इंटरसेप्ट में m2 इसके लिए आ गया, m2 बराबर -2/3, यानी ये इंटरसेप्ट का ये स्लोप है और ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ये जो स्ट्रेट लाइन था उस स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप था। तो दोनों अलग अलग का स्लोप है। तो हम लोग को बोला है कि जो y इंटरसेप्ट है उसका इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसका इक्वेशन क्या था? y बराबर mx प्लस c, y मालूम नहीं है तो y अपना रहने दीजिए। m कितना है? यानी m2 ही न था। इस लाइन का स्लोप देखिए m2 -2/3, यहाँ लिखते हैं -2/3x
प्लस सी बराबर कितना, इंटरसेप्ट फॉर्म कितना दिया हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म -3। तो यहाँ क्या लिखते हैं माइनस, यानी इस प्लस की जगह डायरेक्ट सीधे क्या लिख देते हैं -3। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ना खुद ही आप लोग को जगह पे ले जाएगा। तो देखते हैं 3 से इधर भी करते हैं, 3 से इधर भी करते हैं, यहाँ कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या, 3y बराबर E3 खत्म हो जाएगा तो -2x, 3 जा 9, -9, सबको उठा के इन्हें ले आइए। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 2x, ये 2x इन्हें आ जाएगा प्लस में, या +3y, इस -9 के इन्हें लाएंगे तो +9 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हम लोग का y इंटरसेप्ट का इक्वेशन बना। जो भी y इंटरसेप्ट का ये लाइन था, ये लाइन था, इस लाइन का इक्वेशन। सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालें, अब देखिए प्रोसेस। जो इस पे एक लाइन आकर इधर परपेंडिकुलर था, इस लाइन के सहारे हम लोग इसका स्लोप निकाल लें, और इस दोनों का रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इस लाइन के सहारे हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लें, इस लाइन का स्लोप m2 निकालने, और इस लाइन के स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, y इंटरसेप्ट का सहारा लेना होगा। तो जैसे ही इसका स्लोप निकला तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, क्योंकि हम लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ था कि y इंटरसेप्ट बराबर -3 है। तो हम लोग इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या जानते हैं, y बराबर mx प्लस सी। फिर जो हम लोग को चीज़ आया, जो हम लोग का स्लोप आया और जो इंटरसेप्ट था वो यहाँ पे रखे, और फिर इसको क्या किए, अरेंज कर दिए, अरेंज करके फिर आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग को यहाँ बोला क्या था कि वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, और किसका, y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। अब देखिए दूसरा में क्या करेगा, अभी बोल देगा कि अभी x इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो x इंटरसेप्ट वाला में भी क्या करना है, सेम करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन एक, उसका भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पे y इंटरसेप्ट में करके हम लोग को परपेंडिकुलर दिया था, अब एक x इंटरसेप्ट में हम लोग लेकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी एक इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब कि एक हम लोग को समीकरण निकालना है जो क्या बोलता है, एक रेखा के परपेंडिकुलर है, और उस रेखा का इक्वेशन क्या, x - 7y + 5 बराबर 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट। यहाँ पे x इंटरसेप्ट काट रहा है। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए x यहाँ है, तो x इंटरसेप्ट ऐसे यहाँ पे कट रहा है, तो x बराबर क्या हम लोग लेते हैं, d और 0। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट है, मतलब कि d बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, d बराबर हम लोग को मिलेगा 3 मिलेगा, और लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर, यानी x - 7y + 5 बराबर 0, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस लाइन के थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा, वही y बराबर mx प्लस सी के टर्म से हम लोग इसको क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ -7y बराबर क्या करेंगे, इस x को इन्हें ले आएंगे -x, इस प्लस को इधर आ जाएंगे -5, फिर -7 से इधर काटते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 1/7x, यहाँ माइनस माइनस इधर, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यानी 5/7। तो यहाँ से हम लोग को m1 बराबर क्या मिला, m1 बराबर 1/7, और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर क्या मिलेगा, -1, m1 बराबर 1/7, 1/7 इंटू m2 बराबर -1, तो इसीलिए यहाँ से m2 बराबर क्या निकला, ये 7 इधर चला जाएगा तो -7। तो देखिए m2 बराबर -7 निकला, और इसी को अब हमको यूज करना है इसमें। अभी की क्या दिया हुआ, अभी हम लोग को x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो x इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या होता है, x इंटरसेप्ट का इक्वेशन, x इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या होता है हम लोग का y बराबर mx - d, यही ना होता है, y बराबर mx - d। तो y बराबर y रहेगा, m बराबर क्या रहेगा, m2, m बराबर क्या रहेगा हम लोग को, m2 बराबर क्या है, -7, तो -7 x रहेगा, d बराबर कितना, 3, तो d बराबर 3। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज कर देना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही x इंटरसेप्ट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा ये। तो यहाँ से -7x माइनस माइनस प्लस 7 या 21 सबको उठा के इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, y
इस 7 को x को पहले लिखते हैं, 7x प्लस 7x, यहाँ प्लस y है और ये प्लस 21 है तो इधर आ जाएगा -21 बराबर क्या होगा 0, यानी 7x प्लस y माइनस 21 बराबर 0। यही जो लाइन था, ये जो लाइन है, ये मतलब कि जो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है उस लाइन का ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 21 बराबर 0। तो इसी तरह से हम लोगों को करना है। तो कभी कभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दो लाइन परपेंडिकुलर बना दे रहा था, मान लीजिए इधर से होगा कहीं ऐसे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे दो लाइन परपेंडिकुलर बना दे रहा है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों जगह दे रहा है। कभी कभी यहाँ पे पैरेलल भी दे सकता है, तो पैरेलल दे देगा तो क्या करना है, पैरेलल दे देगा तो दोनों का स्लोप तो सेम ही रहेगा। तो एक का जितना स्लोप होगा दूसरा का भी उतना ही स्लोप होगा। तो बस का केवल देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है या वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है। अगर एक्स और वाई पूछेगा तो उसके अनुसार अपना पुट कर देना है और फिर वहाँ से वैल्यू निकाल देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, समझे। तो ये हम लोग अभी तक जो भी हम लोग पढ़े वो क्या, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो भी था उसके बारे में हम लोग सीखे। अब आते हैं कि मान लीजिए अगर दोनों जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों जगह, ये एक्स की जगह अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो ए और 0 लेते हैं, अगर बी यानी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो 0 और बी लेते हैं। तो इसका हम लोग का इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर क्या 1। दोनों तरीका बताया हुआ कैसे, ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स वन बटा वाई माइनस वाई वन बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन बटा वाई टू माइनस वाई वन। इस ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला, इस फार्मूला से इस दोनों के बीच में रिलेशन आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मान के इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। तो ये सब प्रूफ करवाया हुआ है, पहले बताया हुआ है। तो ये अगर दोनों जगह इंटरसेप्ट करेगा तो इस फार्मूला पे हम लोगों को ध्यान देना और इस पे पुट करके इक्वेशन निकाल देना। और इसमें केवल एक जगह गौर करना है कि ये ए और बी क्या होता है। तो ए जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो होगा ए, और वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो होता है बी। तो ए और बी को गौर करके रखना है, ए और बी भूलना नहीं है। तो ए और बी भूलिए जाइएगा तो फिर बचा है क्या, और तो कुछ है ये नहीं है। तो इसीलिए ए और बी नहीं भूलना है। तो यहाँ से देखिए किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। बोलेगा क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मैक्स इंटरसेप्ट 2 and -3 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2, यानी एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ए और 0, यानी ए बराबर क्या होगा 2 और वाई बराबर 0। और वाई इंटरसेप्ट पे क्या कितना कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट पे -3, तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर तो 0 हो जाएगा और वाई बराबर क्या होगा -3। और यही बोलता है कि इस दोनों के बीच का इक्वेशन, यानी इस दो जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसका इक्वेशन निकाल के बताना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 और ये बी, 0 और बी, यानी ए बराबर 2 मिला और बी बराबर -3, ए बराबर 2 और बी बराबर -3, बस यही मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है यहाँ से हम लोग को, समझे। तो देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे आगे का प्रोसेस होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सीधे लिख दीजिए। जो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों जगह इंटरसेप्ट करता है तो इसका इक्वेशन फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। अब यहाँ से पुट कर देना है, एक्स बटा ए की जगह कितना पुट करना है, 2, ए की जगह 2, बी बराबर कितना -3, तो यहाँ पे आप पहले ही से माइनस पुट कर दीजिए क्योंकि बी बराबर -3, यहाँ माइनस से आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से वाई बटा 3 बराबर 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 3x -3 2 जा 6 यानी 2y बराबर 1। इस 6 को एन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x - 2y बराबर 6। ये 6 को उठा के एन ले आइए तो 3x - 2y - 6 बराबर क्या होगा 0। यही है हम लोग का क्या इक्वेशन,
यानी ये जो दोनों लाइन था वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कर रहा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट कर रहा था, उस लाइन का इक्वेशन है ये 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। समझे? तो इसी तरह से फिर अभी इसमें और देखिए घुमाता है, और इसमें मतलब ना कि डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को घुमा देगा। 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। जब अगर ये तो एकदम नॉर्मल फॉर्म था कि अगर x और y दोनों जगह डायरेक्ट इंटरसेप्ट करे और उसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, और देखिए और यहाँ से किस तरह से और क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से देखिए और घुमा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन। समझे? तो किस तरह से घुमाएगा वो देखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए किससे किससे होकर पास कर रहा है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 and 4। किससे होकर पास कर रहा है? 3 और 4 से पास कर रहा है। एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। देखिए डायरेक्ट अभी नहीं दिया हुआ है ना को एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, वैसे कुछ नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला है ना कि एक्स और वाई यानी कोई एक लाइन से पास कर रहा है जहां पे 3 और 4 है। मतलब कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 and 4। वो कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 3 और 4 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 4। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है वो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 b होगा, और x इंटरसेप्ट क्या होगा? a और 0 होगा। और इसमें हम लोग को क्या आगे मेंशन किया हुआ? एंड द स्लोप ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। मतलब कि ये जो दोनों इंटरसेप्ट है, इस दोनों इंटरसेप्ट है, उस दोनों का समेशन कितना दिया हुआ है? समेशन कहने का मतलब कि जोड़ योग कितना दिया हुआ है? 14। यानी a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है? 14। ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन। और हम लोग को बोलता है क्या है कि इक्वेशन निकाल के बताइए। तो इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो देखिए ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा खासा है। तो देखिए यहाँ पे आराम से क्या क्या करना है कि ए को हम लोग मान लेते हैं ए बराबर ए ले लेते हैं, ए बराबर ए रखते हैं, और यहाँ से बी बराबर क्या निकाल लेते हैं? बी बराबर 14 माइनस ए को ए रखते हैं और बी को क्या कर लेते हैं? 14 माइनस ए। यानी ए बराबर ए रहेगा और बी बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस ए। अब जो हम लोग का इक्वेशन था इंटरसेप्ट वाला उसको लगा देते हैं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। अब देखिए यहाँ से एक्स बराबर दिया हुआ था, किससे होकर पास कर रहा है? x बराबर 3 और y बराबर 4 से होके। तो यहाँ 3, पहले a और b तो पूरा कंफर्म निकाल लें कि a बराबर कितना निकल रहा है, b बराबर कितना निकल रहा है, तब ना ये हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले उसको निकालना है। a बराबर क्या लिखेंगे? a। b बराबर y बराबर कितना है? 4, और b बराबर कितना है? 14 माइनस ए। तो यहाँ लिख देते हैं 14 माइनस ए बराबर 1। अब यहाँ से क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिए, a 14 माइनस ए, ये थोड़ा लंबा जाता है, ए खत्म हो जाएगा। फिर 3 से देखिए 14 माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप बचेगा 14 14 14 दूनी 28 14 42 माइनस क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा, माइनस 3 है। ये 14 से 14 खत्म, ए बचा, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 4a बराबर 1। अब इसको देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 42 बचेगा, यहाँ पे प्लस 4a में से माइनस 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस a बराबर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हम लोग को बचेगा? यहाँ 14a माइनस a स्क्वायर। सबको उठा के इधर ले आइए, तो इन्हें ले आएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा? a स्क्वायर माइनस 14a, यहाँ प्लस a है और इधर क्या है? प्लस 42 बराबर 0। a स्क्वायर 14 में से a गया, कितना मिलेगा हम लोग को? माइनस 13a प्लस 42 बराबर 0। यानी a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 बराबर 0। तोड़िए 42 को 7 छक 42 और 7 6 13, हाँ टूट जाएगा। यानी यहाँ से टूटेगा क्या? a माइनस 6 और a माइनस 7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब यहाँ से तोड़ ही सकते हैं। 11th में आ गए तो अब तो इतना तो आप सीख ही होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे तोड़ना है। 7 छक 42, हाँ ठीक है। a बराबर, तो देखिए a बराबर 2 को हम लोग को यहाँ से रिजल्ट निकला, 1 निकलेगा बराबर 0, a बराबर 6 निकला और a बराबर क्या? 7। यानी यहाँ से देखिए इसमें अगर a बराबर अगर हम लोग 6 रखेंगे, ध्यान रखिएगा,
ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग a बराबर 6 रखेंगे तो b बराबर क्या निकलेगा हम लोग को 14 माइनस 6 बराबर 7। ठीक। और अगर a बराबर अगर हम लोग 7 रखेंगे तो b बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, b बराबर हम लोग को निकलेगा 7, 7 7 14, सॉरी a बराबर अगर a बराबर 6 रखेंगे तो b बराबर 7 नहीं निकलेगा, 8 6 14 होता है ना, तो यहाँ हम लोग को 8 निकलेगा। अब इसी को देखिए a बराबर 6 रखेंगे तो b बराबर 8 वाला यूज करना होगा, a बराबर 7 रखेंगे तो b बराबर 7 यूज करना होगा। इतना हो गया। अब इतना के बाद इसको क्या करते हैं, इस स्टेप को मिटाते हैं। इस ये हम लोग क्यों किए, इसलिए हम लोग क्यों इसलिए किए कि a का कुछ वैल्यू निकले। आखिरकार a का वैल्यू निकलेगा तब ना a और b का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको खत्म करके और फिर इसका अब काम खत्म हो गया, 3 4 का काम खत्म हो गया। 3 4 का वैल्यू इसलिए दिया हुआ था एक्स और वाई का कि ए और बी का वैल्यू निकल सके। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग ए बराबर यहाँ से देखिए 6 लेते हैं तो बी बराबर हम लोग को क्या लेना होगा 8, बी बराबर हम लोग को क्या लेना होगा 8। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं इसको, एक्स बटा ए बराबर 6 प्लस वाई बटा बी बराबर कितना 8 बराबर 1। अब देखिए 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। फर्स्ट यहाँ से इक्वेशन बना देना और सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड वाला भी लिख दे रहा है। अगर a बराबर 7 लेंगे तो b बराबर अगर a बराबर 7 लेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, b बराबर भी 7 लेना होगा। a बराबर 7 लेंगे तो b बराबर भी 7 लेना होगा, यानी x बटा 7 प्लस y बटा 7 बराबर 1। यहाँ सब क्या कर सकते, दोनों का इक्वेशन तो आप आराम से बना सकते हैं। जो यहाँ से दोनों का इक्वेशन आएगा ये इसका फाइनल इक्वेशन कहलाएगा। समझे। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से आप लोग को देंगे, समझे, एक क्वेश्चन हम यहाँ से आप लोग को देंगे, उसको क्या करना है कि बनाना है। किस तरह से बनेगा, उसका कितना आंसर आएगा वो आप लोग को देखते हैं कि कितना इसको समझे हैं। तो यहाँ से 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 24। देखिए 6 चौका 24 4x प्लस 8 3 की 24 3y बराबर 24, सॉरी यहाँ 1 इस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा 4x प्लस 3y, ये 24 इधर जाएगा फिर इधर ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 24 बराबर 0। एक इक्वेशन ये बना, इसको जोड़ देखते हैं 7 यानी x प्लस वाई बराबर 1। तो यहाँ से x प्लस वाई, ये 7 यहाँ जाएगा फिर 7 इधर ले आ जाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। एक इक्वेशन कितना बनेगा x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। एक इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 3y माइनस 24 बराबर 0। यही दोनों हम लोग का इक्वेशन है बस, और यही हम लोग को इक्वेशन बनाना ही था। अब देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं होमवर्क, उसको क्या करना है आप लोग को बताना है कि उसका कितना वैल्यू आएगा। सो समझे, अगर नहीं बताइएगा तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोग समझे। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट और, मतलब कि अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग को दिया हुआ है कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है b है। मतलब कि x इंटरसेप्ट अभी x y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है b है। और हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ कि अगर a प्लस b यानी दोनों का समेशन कितना दिया हुआ, दोनों का समेशन दिया हुआ है 1 और दोनों का प्रोडक्ट यानी a और b बराबर क्या दिया हुआ है -6। तो हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन निकाल के बताना है कि इक्वेशन उस लाइन का क्या होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी और a इंटू बी के दोनों को यूज करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही a और b का वैल्यू निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 के फॉर्म में इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे a और b का वैल्यू रखेंगे और फिर यहाँ से हम लोग उसका इक्वेशन बना लेंगे। तो देखते हैं, ऐसे तो ये मैथ ये है मतलब अलजेब्रा है, क्योंकि a और b a प्लस बी बराबर 1 a b बराबर -6। तो a और b का अब यहाँ से तो इक्वेशन बनेगा और a और b का फॉर्म का a और b से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे a और b का, फिर वहाँ से डायरेक्ट इसमें पुट करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन आप लोग बनाकर और नीचे कमेंट करके बताते हैं। सब लोग कमेंट करके बताना है कि कितना इसका आंसर आया। ठीक, बस आज का क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन
का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पैरेलल है तो उस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, बस आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा होमवर्क। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।